राधे राधे सज्जनों, हमारे देश का नाम आज भारत है। आज हम लोग भारत कहते हैं, हमारे देश का नाम है भारत। लेकिन इसके पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था। हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष। सबसे पहले भगवान के नाभि सरोवर से कमल खिला, उस कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने जब सृष्टि किया तो अपने आप को दो भागों में बांटा। दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिस पुरुष का नाम था स्वयंभू मनु, और ब्रह्मा के वामांग से जो शरीर के दो भाग हुए थे, जो बायां भाग था उससे एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था महारानी शतरूपा। ब्रह्मा ने उन दोनों को आदेशित किया कि आप दोनों जाकर के मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। इसके पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी। तो मनु और शतरूपा से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, माने पति पत्नी के सहयोग से संतानोत्पत्ति प्रारंभ हुआ। तो उस समय सबसे पहले स्वयंभू मनु के पुत्र हुए जिनका नाम था प्रियव्रत। दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रत के एक पुत्र हुए जिनका नाम था आग्निद्र। 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था आग्निद्र। आग्निद्र के 9 पुत्र हुए। उन 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था नाभि। और नाभि को पहले कोई संतान नहीं था। वह एक यज्ञ किए और भगवान प्रकट हुए, उन्हें वरदान दिए कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। तो नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ। साक्षात भगवान ही ऋषभ नाम से अवतार लेकर आए। अब भगवान ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। तो इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। इसके पहले हमारे इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष होने के विषय में महात्माओं का कथन है कि अज माने होता है भगवान और अज माने होता है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने इस माने जिस देश में आज हम हैं इसका नाम अजनाभ रखा। क्यों अजनाभ रखा? ब्रह्मा ने कहा कि मैं अज माने भगवान के नाभि से प्रकट हुआ हूँ, कमल नाल उत्पन्न हुआ उसमें, इसलिए इस देश का नाम रहेगा अजनाभ। और कुछ महात्माओं का कथन यह है कि स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र। आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि। तो नाभि अपने वृद्ध प्रपितामह ब्रह्मा, जिन्हें अज कहा जाता है, भगवान का नाम भी अज है और ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। तो अज नाभ माने उनका नाम नाभि था, तो उन्होंने अपने परदादा, वृद्ध परदादा और अपने नाम पर इसका नाम रखा अजनाभ। लेकिन जब नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ और ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, वो बड़े प्रतापी थे, बड़े यशस्वी थे, धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। शायद अब आप लोग जान गए होंगे कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। जय श्री राधे। राधे राधे।